हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल आज फिर हूँ आपके सामने। हम एनसीईआरटी की क्लास 11 की फिजिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर एंड फिगर्स या और फिगर्स। तो उसमें एक टॉपिक रह गया है या एक हेडिंग रह गई है मान सकते हैं, या कुछ नियम रह गए हैं, उनको जान लेते हैं। उसके बाद आज हम इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक डायमेंशंस उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक जोड़ और घटाव का नियम हम देख लेते हैं। रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें इस नियम में हमें पता चलता है कि जोड़ने या घटाने पर सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या घट सकती है। इट कैन बी रिड्यूस्ड। जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं किसी मान को, दिए गए मानों को, तो उसके बाद जो सिग्निफिकेंट नंबर, जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। इसमें एक और नियम है जिसे हम कहते हैं परिचालन नियम या ऑपरेशनल रूल। जोड़ या घटाव के परिणाम को उतने ही दशमलव स्थानों, डेसिमल प्लेसेस तक सीमित किया जाना चाहिए जितने सबसे कम दशमलव स्थान गणना में शामिल किसी भी संख्या में हो। मान लिया हमें 2 मान दिए गए हैं, तो एक संख्या है जिसमें डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, अंक जो हैं डेसिमल प्लेसेस के स्थान पर वो ज्यादा हैं, और एक संख्या दी गई है या एक मान दिया गया है, उसमें डेसिमल प्लेसेस के स्थान पर जो नंबर हैं या डेसिमल प्लेसेस हैं वो कम है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब हम जोड़ या घटाव का नियम लगाते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है वो जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं या डेसिमल प्लेसेस या स्थान, उसके स्थान पर जो सबसे कम नंबर हैं, उनके आधार पर हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान है 12.9 ग्राम। इसमें एक डेसिमल प्लेस है या एक दशमलव स्थान है। दूसरा नंबर है या दूसरा मान है 7.06 या 7.06 ग्राम। तो इसमें हमारे 2 दशमलव स्थान हैं। जब हम इन दोनों को घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक मान आएगा जो कि होगा 5.84 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपना नियम लगाएंगे। तो नियम में क्या था कि जो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो जोड़ने या घटाने के नियम में रखने पर घट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि 12.9 जो एक मान हमने लिया था उसमें सबसे कम एक दशमलव स्थान है, इसलिए परिणाम को भी एक दशमलव स्थान तक सीमित किया जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसे हम केवल एक डेसिमल प्लेस या दशमलव के बाद केवल एक नंबर तक सीमित कर देंगे। तो हमारा जो सही आंसर आएगा या सही परिणाम होगा वो होगा 5.8 ग्राम या 5.8 ग्राम। अब इसमें क्या है, तो अब जो हमने जब दिए गए मानों को घटाया था तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था 5.84। लेकिन जब हमने इसे सीमित कर दिया, क्योंकि हमारा जो हमने मान लिए थे उसमें एक मान में एक ही दशमलव स्थान था, तो इसलिए हमने अपने फाइनल रिजल्ट को एक दशमलव स्थान तक सीमित कर दिया। तो अब जो फाइनल आंसर है उसमें सार्थक अंक 3 से घटकर 2 हो गए। तो हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि जब हम
जोड़ने या घटाने पर सार्थक अंकों की संख्या घट सकती है, तो वो घटकर हमारी 5.8 ग्राम आ गई। एक और नियम है सापेक्षिक त्रुटि और सटीकता, रिलेटिव एरर एंड एक्यूरेसी। तो इसका नियम है सार्थक अंकों की संख्या n के अलावा संख्या का मान स्वयं भी सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर की सटीकता को प्रभावित करती है। तो इसमें क्या है कि परिणाम देख लेते हैं। एक छोटी संख्या में बड़ी सापेक्ष त्रुटि हो सकती है, मतलब अगर हमने एक छोटी संख्या ले लेकिन उसमें भी बड़ी सापेक्ष त्रुटि हो सकती है, भले ही उसकी निरपेक्ष त्रुटि ऑब्सोल्यूट एरर उतनी ही हो जितनी एक बड़ी संख्या की हो। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्लस माइनस 0.01 ग्राम की निरपेक्ष त्रुटि दोनों मापनों में है। हमने दो मापे ली हैं या दो हमने मान लिए हैं, उसमें क्या है, दोनों में ही निरपेक्ष त्रुटि ऑब्सोल्यूट एरर है। तो जैसे कि एक मान है 1.02 ग्राम या 1.02 ग्राम में सापेक्ष त्रुटि कितनी है, ±1%। इसी तरीके से एक दूसरा मान है 9। हाँ, तो हम परिणाम देख लेते हैं। एक छोटी संख्या में बड़ी सापेक्ष त्रुटि हो सकती है। माना कि हमने एक बहुत छोटी संख्या ली है लेकिन उसमें भी बड़ी सापेक्ष त्रुटि हो सकती है, भले ही उसकी निरपेक्ष त्रुटि या ऑब्सोल्यूट एरर जो है उतनी ही हो जितनी एक बड़ी संख्या की होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्लस माइनस 0.01 ग्राम की निरपेक्ष त्रुटि दोनों मापनों में है। हमने दो मापे ली है या दो मान लिए हैं, उसमें भी निरपेक्ष त्रुटि दोनों ही मापनों में निरपेक्ष त्रुटि है। तो पहला जो मान है वो है 1.02 ग्राम, उसमें सापेक्ष त्रुटि है ±1%। दूसरा मान हमने लिया है 9.89 ग्राम, इसमें जो सापेक्ष त्रुटि ऑब्सोल्यूट एरर जो है वो ±0.1% है। अब इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है कि 9.89 ग्राम का मापन 1.02 ग्राम की तुलना में 10 गुना अधिक सटीक, मोर एक्यूरेट है, यानी सापेक्ष त्रुटि 10 गुना कम है। जब दोनों मापों या दोनों मान को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें जो है 10 गुना अधिक सटीकता या मोर एक्यूरेट आता है ये, तो यानी सापेक्ष त्रुटि 10 गुना कम है। ठीक है, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर्स। आज जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी में एक नया टॉपिक है डायमेंशंस। उनको आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करने का प्रयास करेंगे और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसे हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको केवल इसका इंट्रो दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि की बीमा। डायमेंशंस को हिंदी में बीमा कहते हैं, बीमा। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं, या परिभाषा क्या है कि भौतिक राशि की बीमा की परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी भौतिक राशि की डायमेंशंस, भौतिक राशि कुछ भी हो सकती है। अगर हम आधारभूत भौतिक राशियों की बात करें तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, हमारी 7 आधारभूत भौतिक राशियां हैं। तो ये आधार भौतिक राशियां भी हो सकती हैं या और भी जो भौतिक राशियां होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो किसी भौतिक राशि की डायमेंशंस या बीमा वे घातें, पावर और एक्सपोनेंट होती हैं जिन्हें मूल आधार राशियों पर चढ़ाया जाता है ताकि उस भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सके।
मतलब हमने कोई भी भौतिक राशि ली है, अगर हम उसकी डायमेंशंस निकाल रहे हैं तो वो उसकी विमा क्या होगी या डायमेंशन क्या होगी, उसकी पावर। ठीक है, मान लिया हमने टाइम लिया है तो टाइम की पावर 2 कर दें या स्क्वायर कर दें, तो जो ये 2 है यही उसकी विमा कहलाएगी। तो वे घातें पावर और एक्सपोनेंट होती हैं जिन्हें मूल आधार राशियों पर चढ़ाया जाता है ताकि उस भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सके। मतलब मान लिया कि हमने समय लिया है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने फोर्स या बल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। यहाँ पर m होता है मास या द्रव्यमान और a होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग अपॉन समय। अब वेग का क्या फॉर्मूला होता है? या वेलोसिटी का विस्थापन गुणे समय। तो इसी तरीके से जैसे मान लिया कि समय का अगर 2 बार घटाव या जुड़ाव हो रहा है तो उससे हम जो पावर्स उस पर चढ़ रही हैं या हट रही हैं, तो अब हम उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायमेंशंस। इसको हिंदी में विमाएं कहते हैं। तो इसका एक हेडिंग देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की विमा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विमा कहते किसे हैं। तो किसी भौतिक राशि की, मतलब यहाँ पर भौतिक राशि कुछ भी हो सकती है। हमारे पास 7 आधार या मूल भौतिक राशियां हैं जिसमें से है द्रव्यमान, समय, लंबाई। इस तरीके से हमारे पास 7 आधार भौतिक राशियां हैं। इसके इन आधार भौतिक राशियों या मूल भौतिक राशियों के अलावा भी और भी बहुत सी भौतिक राशियां हैं। तो किसी भौतिक राशि की डायमेंशंस या विमाएं वे घातें, पावर और एक्सपोनेंट्स होती हैं जिन्हें मूल आधार राशियों पर चढ़ाया जाता है ताकि उस भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सके। तो इसमें हमने जो हमारी 7 भौतिक राशियां हैं मूल, उन पे जब कोई पावर चढ़ाई जाती है, जैसे कि समय की पावर 2 या t स्क्वायर, तो ये जो t के ऊपर स्क्वायर लगाया गया है इसको ही हम विमा या डायमेंशन कहते हैं। तो ये जो पावर है ये समय की विमा कहलाएगी। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने बल लिया, फोर्स। बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। F यहाँ पर बल है, m द्रव्यमान है और a एक्सेलरेशन या त्वरण है। तो अब इसमें हम अगर बल के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला रखते हैं तो हमें उसकी विमा जानने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय। अब अगर हम इनकी विमाएं निकालेंगे तो हमने पढ़ा था कि जब मूल राशियां हम पढ़ रहे थे, मूल भौतिक राशियां, तो उसमें द्रव्यमान को हम m से डिनोट कर रहे थे, या द्रव्यमान का जो सिंबल था वो m था। तो हम जब विमाएं लिखते हैं तो उसे बड़े कोष्ठक या ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने द्रव्यमान की जगह m रख दिया कोष्ठक में, कैपिटल लेटर में कोष्ठक में m रख दिया, और त्वरण का हमने रख दिया विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को यहाँ पर एक लंबाई माना जाता है तो इसको हमने L रख दिया। अपॉन में समय, समय को हम t से डिनोट करते हैं तो t को हमने ब्रैकेट में रख दिया।
और उसके बाद में t एक और इंटू टी हो गया, उसको भी हमने रख दिया। उसके बाद जब हमने उस t को जब हम ऊपर लेके आते हैं तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाती है, t माइनस 2। तो त्वरण की जो विमा होती है वो होती है L t की पावर माइनस 2। इसको जब हम पूरे को रख देते हैं फॉर्मूला में, तो हमारी जो बल की विमा प्राप्त होती है वो होती है ब्रैकेट में कैपिटल M इंटू ब्रैकेट में कैपिटल L इंटू कैपिटल T की पावर माइनस 2। इस तरीके से हम विमाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अब एक चीज इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। या किसी भी व्युत्पन्न या डेराइव्ड राशि को दर्शाती है कि वह किन मूलभूत राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय से बनी है। माना कि कुछ एक ऐसी राशियां हैं, भौतिक राशियां, जिनका जो मूलभूत राशियों से या मूल भौतिक राशियों से अलग हैं। अगर हम उनकी विमा निकालना चाहते हैं या डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम जो सिंबल होंगे हमारे वो मूलभूत राशियों के ही रखे जाएंगे। तो जो होंगी हमारी जो मूलभूत भौतिक राशियों से अलग राशियां हैं तो उनमें हम अपनी मूल भौतिक राशियों से उन्हें डेराइव करेंगे या व्युत्पन्न करेंगे। उसके बाद उन्हीं मूलभूत भौतिक राशियों के सिंबल को रखकर हम उनकी विमा को निकालेंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं एक बार फिर से कि मूल भौतिक राशियां क्या हैं या आधार मूल विमाएं क्या हैं। उन भौतिक राशियों की जो विमाएं हैं वो क्या हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो बेस डायमेंशंस, सभी व्युत्पन्न राशियां निम्नलिखित 7 मूलभूत विमाओं के संयोजन से बनती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वही ये कह रहे हैं कि जो डेराइव होती हैं भौतिक राशियां वो सभी जो हमारी मूल 7 भौतिक राशियां हैं उन्हीं से बनती हैं। तो जब हम उनकी विमाएं निकालते हैं या डायमेंशंस निकालते हैं तो वो हम अपनी मूल भौतिक राशियों की जो विमाएं हैं उन्हीं के आधार पर निकालते हैं। तो हमारी आधार राशियां क्या क्या है और उनका विमीय संकेत क्या है वो जान लेते हैं। मतलब बेस क्वांटिटी क्या है और डायमेंशनल सिंबल क्या है। ठीक, तो जैसे लंबाई या लेंथ को हम बड़े कोष्ठक में बंद करके L से डिनोट करते हैं। तो लंबाई को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, मतलब लंबाई की विमा है कैपिटल L। द्रव्यमान या मास की विमा है कैपिटल M। समय या टाइम की विमा है कैपिटल T। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की विमा है कैपिटल A। उष्मागतिक ताप या टेम्परेचर की विमा है कैपिटल K। ज्योति तीव्रता या लुमिनस इंटेंसिटी की विमा है C और D, जिसे हम कैंडेला कहते हैं। पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की विमा है मोल। इन सभी को हम बड़े कोष्ठक में बंद करके लिखते हैं। अब हम थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। विमाएं कैसे व्यक्त की जाती हैं या डायमेंशंस को हम कैसे व्यक्त करते हैं उसको देख लेते हैं। विमाओं या डायमेंशंस की विमाओं डायमेंशंस को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी राशि की विमाएं केवल उसकी प्रकृति को बताती हैं, परिमाण को नहीं। ठीक, तो कोई भी राशि हो, भौतिक राशि, वो जो विमाएं होती हैं वो उसकी क्वालिटी को बताती हैं, मैग्नीट्यूड को नहीं। यहाँ पर जो पावर लगती है विमाओं के ऊपर वो उसका जो है उसकी क्वालिटी है, मतलब वो संख्या में कितने हैं या ऐसा, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं या परिमाण को नहीं बताती है।
अब हम एक चार्ट देख लेते हैं, उसमें हम कुछ ऐसा लेंगे जैसे कि एरिया हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया, कुछ ऐसी भौतिक गणनाएं करने वाले जो फॉर्मूले हैं तो उन्हें लेंगे और फिर उन भौतिक राशियों को लेंगे। जैसे कुछ भौतिक राशियां हैं जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, वेग, बल, तो इन्हीं को हम लेंगे, उनका सूत्र जानेंगे, फिर उनका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला जानेंगे और फिर उनकी विमाएं क्या है या डायमेंशंस क्या है उन्हें जानेंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल या एरिया को देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका विमीय सूत्र होता है, यहाँ पर हमने जो बेस राशियां हैं, भौतिक राशियां या मूल भौतिक राशियां हैं, उसमें लंबाई की जो विमा है वो कैपिटल एल होती है। तो चौड़ाई में भी कुछ लंबाई होती है, लंबाई ही होती है, इसीलिए चौड़ाई को भी हम एल से ही डिनोट करेंगे। मतलब यहाँ पर चौड़ाई की जो विमा होगी वो भी एल होगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो क्षेत्रफल की विमा निकल कर आएगी या क्षेत्रफल की विमा का जो सूत्र निकलेगा वो हो जाएगा L की पावर 2 विद इन द बिग ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक के अंदर। अब देखिए इसमें डायमेंशंस क्या है। लंबाई में 2 डायमेंशन है और बाकी में कुछ भी नहीं, 0। अब हम देख लेते हैं आयतन या वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इन सभी में लंबाई है तो इसलिए इसको हम L की पावर 3 के रूप में लिखेंगे बड़े कोष्ठक में। अब इसमें विमाएं क्या है, लंबाई में 3 विमाएं हैं और बाकी में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं वेग या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय। यहाँ पर विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि मान लिया आप 2 पॉइंट्स हैं, आपको वहां पर उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। तो अगर आप वहां से बहुत ही छोटा रास्ता तय करके या डायरेक्ट अगर आप पहुंच जाते हैं तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। मान लिया कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो आपको वहां से सीधा रास्ता नहीं मिल रहा, आप कहीं से घूम के ले आए हैं या थोड़ा लंबा रास्ता तय करके आए हैं, तो उसे हम दूरी कहते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है, आपने बहुत ही छोटा और सीधा रास्ता तय किया है, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है और जो दूरी है वो अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे और भी चैप्टर्स हैं। बस एक मतलब मैं आपको बताना चाहती थी कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन किसे कहते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसे भी हम L से लिखेंगे या दूरी को भी हम, एक लंबाई होती है उससे भी हम L से ही लिखेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको इसे क्लियर कर देती हूँ। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम यहाँ L से लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, अपॉन समय को हम कैपिटल T से लिखेंगे। जब L अपॉन T, जब T ऊपर आएगा तो उसकी जो पावर होगी वो -1 हो जाएगी। तो जो वेग का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा वो होगा L T की पावर -1। अब इसमें कितनी डायमेंशंस हैं वो भी देख लेते हैं। तो लंबाई में 1 डायमेंशन है और समय में -1 डायमेंशन है। डायमेंशन यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना परिभाषा में कि उसकी पावर कि L के ऊपर कितनी पावर लगी है, तो उसी के आधार पर हम बता। हाँ, तो हम आखिरी देख रहे थे बल या फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और इसका जो विमीय सूत्र है या डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mL T की पावर -2 बड़े कोष्ठक में। यहाँ पर जो विमाएं हैं या डायमेंशंस हैं, द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 1 है और समय में -2 है। तो इसी टॉपिक में हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो चीज़ समझना नहीं आई है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
वीडियो बनाने में अगर कुछ कमी है या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।